चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया रास्ते में एक जगह रुक जाती है। अगर हम बारिश में भीगे तो हम सब बीमार हो सकते हैं। हमें यहाँ किसी के घर चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी दूर तोते का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर चली जाती है। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। लो, चिड़िया भी आ गई। जब चिड़िया तोते के घर जाती है तो बाकी सारे पक्षी भी तोते के घर में बैठे हुए थे। चिड़िया रानी, मैं कल पहाड़ों से वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे गरजू बादल मिला। उसने मुझे बताया था कि बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में अपने घर दाना जमा कर लिया। तोते भैया, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे बताया। अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया रानी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तोते के पास इतना दाना है कि हम सब कुछ दिनों तक खा सकते हैं। मैं भी फूलों का रस लाई हूँ, जिसने पीना हो मुझे ले सकता है। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर में बैठे मज़े मज़े से चने के दाने खा रहे थे। कालू जी, ऐसे बारिश के मौसम में पूरे जंगल के पक्षी भूखे होंगे। अगर दाना है तो सिर्फ हमारे पास। उलट हो गया। इस बार तो सारा काम उलट हो गया। पहले बारिशों में हम भूखे होते थे और इस बार जंगल के बाकी सभी पक्षी भूखे होंगे। कालू जी, मैं अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती हूँ और उसकी परेशानी देखकर खुश होती हूँ। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। लेकिन कई बार दस्तक देने के बाद भी चिड़िया के घर से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि रानू चिड़िया तो तोते के घर में थी। फिर गौरी कवि कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, क्या भूख लगी है? मेरे गंदी आंखों वाले भाई कबूतर, दाना लेना है तो मेरे घर की सफाई करो आकर। लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। आखिर में जब गौरी तोते के घर जाती है तो वहाँ जंगल के सभी पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। आप सब यहाँ? मैं तो समझी थी कि आप सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि बारिश बिना बताए आई है। गौरी, हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस बार की बारिश को, क्योंकि हमारे दोस्त तोते के घर ढेर सारा दाना जमा है। ये सुनकर गौरी कवि मुँह बना लेती है।